हरे कृष्णा। आज का हम बहुत ही सुंदर विषय पे चर्चा करेंगे। आज सब लोग जानते हैं संक्रांत है, दही चूड़ा फेस्टिवल मनाया जाता है। तो हमारे वैष्णव पद्धति में, वैष्णव जो आचार्य परंपरा है, इसमें भी इस फेस्टिवल को बहुत ही भव्य रूप से मनाया गया है। ये दही चूड़ा फेस्टिवल एक भक्त का भगवान से मिलन का फेस्टिवल है। हम एक रूप तो जानते हैं जो कि कर्मकांड विधि का जो बताया जाता है कि सूर्य जो है शकर जो राशि है उसमें प्रवेश करती है, मकर राशि में। पर जो उसका वैष्णव विधि में जो फेस्टिवल आता है उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। ये दही चूड़ा फेस्टिवल वैष्णव आचार्य ने भी एक बार मनाए थे, तो वो किस तरह से संपन्न हुआ था, क्या उसके पीछे कारण था, वो सब आज हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। तो आप सब लोग में से कौन भगवान से बहुत जल्दी मिलना चाहते हैं? हरे कृष्णा। सभी लोग मिलना चाहते हैं। एक ही हाथ से उठाए पर, एक ही हाथ उठाए पर मिलेंगे, बट इस बार नहीं। एक बार एक साधु ने एक व्यक्ति से पूछा कि आ जाओ, आपको गोलोक धाम लेके जाता हूँ। तो वो बोला अच्छा ठीक है, चलो चलो चलो। उन्होंने बताया गोलोक धाम में भगवान का धाम है, भगवान का निज धाम है, सब मिलेगा आपको। अच्छा ठीक है, चलो चलो चलता हूँ। तो फिर जाने लगे और उसी समय बीच में पहले पूछ लिया, अच्छा वापस कब आएंगे ये बता दो। मुझे घर पे 2-3 काम बाकी है, ये सब उस लिस्ट गिनाने लगा। मेरी ज़िंदगी के ये सारी उम्मीदें बाकी है, ये सभी काम करना अभी बाकी। ये सब काम कब पूरा करूँगा मैं, तो इसलिए वापस कब आना ये भी बता, और घर पे बताना पड़ेगा ना। तो भगवान को चाहते हैं बट विथ कंडीशंस। तो आज की जो कथा है यह दर्शाएगा कि किस रूप में हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो यह कथा है रघुनाथ दास गोस्वामी की। कई समय पूर्व रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत ही महान एक्चुअली साहूकार थे उस समय। साहूकार मतलब जो टैक्स कलेक्टर होते हैं, टैक्स कलेक्टर। पहले भी राजाओं के समय में भी, पहले जब मुस्लिम राज्य हुआ करता था, ये 1500 ईस्वी की बात है, तो मुस्लिम राज्य हुआ करता था, तो उस समय सब जगह जो है टैक्स कलेक्शन करवाते थे वो लोग। और उस टैक्स कलेक्शन के लिए हर जगह पे उस एरिया के प्रसिद्ध जो भी व्यक्ति होंगे उनको लगा देते थे। मजुमदार उनका सरनेम था। तो उन्होंने, उनके पहले एक मुस्लिम कलेक्टर थे और पर एरिया ब्राह्मणों का था, तो चालाकीवश उन्होंने क्या किए थे, चलो इनको लगाते हैं और ज़्यादा टैक्स आएगा। तो मजुमदार जो रघुनाथ दास गोस्वामी के चाचा थे उनको लगाया गया। रघुनाथ दास गोस्वामी के वो चाचा थे। तो इस तरह से जब कई समय तक में यह सिस्टम चलता रहा, पर हम जानते हैं जब कोई भी दो व्यक्ति एक ही फील्ड के, एक ही जगह पे सेवा करने वाले दो व्यक्ति जब मिलते हैं तो क्या होता है बीच में? ईर्ष्या, है ना। ईर्ष्या द्वेष होगा ही होगा। एक दूसरे को लोग नीचे गिराना चाहेंगे, एक दूसरे को लोग उसका फ़ायदा उठा के ये क्यों आगे बढ़ रहा है। तो पिछला जो कलेक्टर थे, मुस्लिम जो थे, वो फिर इनसे जलने लगे। वो इतना कलेक्शन कर नहीं पाते थे, ये ज़्यादा कर रहे थे। तो उन्होंने उनकी पता करने चाहे कि क्या ये कैसे कर रहा है, ये कैसे कर रहा है। और ऐसा पता करते हुए कई सारे कमियां उनके इसमें पता चल गई उनको, लूप होल्स। अब उस लूप होल्स के ज़रिए उनके घर में आ गए उनको धमकाने के लिए। बोले मुझे भी आपका मैं कंप्लेंट कर दूंगा। कंपनी में ऐसे कई बार होता है, जब हम एक दूसरे की कमी जान लेते हैं तो क्या करना चाहेंगे, उसका फ़ायदा उठाना चाहेंगे। तो मुझे भी कुछ दिला, नहीं तो तेरा कंप्लेंट कर दूंगा। तो ऐसा ही
वो भी बोलने लगे उनको। तो ये कई बार चल रहा था, कई बार वो लोग आते थे, बोलते थे। और एक बार की बात है, रघुनाथ दास गोस्वामी अकेले घर में थे, छोटे से बच्चे थे उस समय, 5-6 साल के थे, अकेले थे। और वह जब वहीं पे अकेले थे और इनके चाचाओं को पता चला कि वो आने वाला है। और चाचा क्या किए, पीछे के घर के पीछे का जो रास्ता है वहाँ से निकल गए। बोले कौन झेलेगा इनको, निकल गए, दूर चले गए। और फिर वो मुस्लिम जो थे वो आ गए ये रघुनाथ दास गोस्वामी के ऊपर, बहुत चिल्लाने लगे, डांटने लगे। छोटे से बच्चे हैं वो, 5-6 साल के, इतने प्यारे लग रहे थे, इतने प्यारे, इतना मासूम से, और उनको ये डांटे जा रहे हैं। हालांकि उनका जो सुंदर रूप था, उस रूप से वो प्रभावित भी हो रहे थे, वो डांटने का मन तो नहीं कर रहा था, पर डांटे जा रहे थे। और फिर क्या करते हैं, एंड में उनको किडनैप करके लेके चले जाते, किडनैप कर लिए, लेके चले गए। बहुत ही अच्छी स्टोरी आती है, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमें। ये रघुनाथ दास गोस्वामी के बचपन की कहानी सुना। बाद में फिर हम कैसे वो अंतिम में चलते चलते भगवान से मिले, यह भी सुनेंगे। यह उनकी बुद्धिमत्ता का सबूत है। फिर जब वो किडनैप हो चुके थे, उस मुस्लिम शासक के घर में थे, और वहाँ पे उनको क्या बोल रहे हैं, ये 1-2 दिन शायद हो गए होंगे, और उसको 5-6 साल की उम्र में उनको क्या बोल रहे थे कि कितने प्यारे हैं आप, तारीफ कर रहे हो उनकी। सोचे इतनी कम उम्र में भी वो जानते हैं किससे कैसे बात करनी है। उनकी वो ऐसी तारीफ करने लगे, कितने प्यारे हैं आप, हमारे चाचा जैसे दिखते हैं, आपको मैं पिता जैसा मानता हूँ। और क्या पिता पुत्र को इतना कष्ट देता है, आपका भी तो लाला हूँ मैं, इतना कष्ट कैसे। और ये सब बोल करके इतना बोले उन्होंने, और भी बहुत। पर फिर इसी को सुनते हुए वो जो मुस्लिम शासक थे, रोना आ गया उनको। लिखा है शास्त्र में कि ये सब चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में आता है। जैसे आप ये तीसरा अल्टर देख रहे हैं, यहाँ पे गौर निताय है तीसरे अल्टर में, जो कृष्ण बलराम हैं वही गौर निताय के रूप में आते हैं। जय कृष्ण सही गौर, जो कृष्ण है वो गौरांग महाप्रभु हैं, और जो बलराम है, बलराम होइलो निताय, नित्यानंद महाप्रभु बन जाते हैं बलराम जो। तो फिर क्या हुआ, जब कृष्ण जब वो उन्होंने देखे कि अरे ये इतने रोने लग गए हैं, तो इनका ग्रंथ जो लिखा गया है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, इन्होंने लिखे हैं चैतन्य चरितामृत। जैसे भागवतम है कृष्ण की महिमा का गुणगान करते हुए, तो चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करते हुए चैतन्य चरितामृत लिखा गया है। और उसमें क्या बता रहे हैं कि जब रघुनाथ दास गोस्वामी उस मुस्लिम शासक को ऐसा बोले, तो मुस्लिम शासक ने क्या किए कि मुस्लिम शासक रोने लग गए। ऐसा वर्णन आता है कि उनके जो दाढ़ी थी, दाढ़ी पूरा आंसुओं से भीग गया, पूरा आंसुओं से भीग गया, बहुत रोने लगे, बहुत प्यार आने लगा। फिर वो बोलते हैं उनको कि ऐसा क्यों करते हैं आपके पापा, ठीक है आपके चाचा जो हैं उनको करने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा सा मुझे भी दे दो, थोड़ा सा धनराशि मेरे घर पे भी पहुंचाने बोलो, हम भी तो आपके जैसे ही हैं। और ऐसा बोल के उनको छोड़ देते हैं। तो इतना सुंदर रूप से, इतनी बड़े संकट से वह खुद ही निपट के आ गए। ऐसे महान जो आचार्य हुए हैं, ये हमारी परंपरा में आए हैं। और ये इनका बचपन किनके संग में गुजरा, वो भी चर्चा करेंगे, क्योंकि जैसा बचपन होता है वही हमारे भविष्य का, हमारे सारे दिनचर्या का, हमारे लाइफ का जो है वो बेस तैयार करता है। बेसमेंट बहुत अच्छा रहेगा, तभी जो है ऊपर जा कर के सेवा अच्छे से कर पाएंगे, आगे की लाइफ हम अच्छे से जी पाएंगे। बाम्बू जब कच्चा होता है तभी उसको बेंड किया जा सकता है। तो इनके जो पिताजी हैं, इन्होंने किसका संग दिए इनको, कोई बोलना चाहेंगे? हरिदास ठाकुर का, हरिदास ठाकुर जो कि
जो इतना जप करते थे, इतना जप करते थे, चैतन्य महाप्रभु ने उनको नामाचार्य घोषित किया, नामाचार्य घोषित किया। अंतिम समय में नामाचार्य जी जो है हरिदास ठाकुर इतना जप करते थे, स्वयं भगवान आकर के उनको बोल रहे थे अब जप बंद कर दो, अब आपका बहुत जप हो गया है। वो क्या बोले कि आप और कुछ बोल दो बंद करना, खाना पीना बंद कर सकता हूँ बट जप नहीं कर सकता बंद करना। वो तो हर रग रग में, सांसों सांसों में आप ही का नाम चल रहा है। पर हमारा क्या होता है, जब बंद हो जाता है खाना भर भर के खाते हैं, सोते भर भर के हैं, जब से दूर रहते हैं। हम लोगों से मिलते हैं, बोलते हैं उनको हरिनाम का जप करिए, भगवान का नाम का, पवित्र नाम का जप करिए, करते हैं, करेंगे ऐसा आंसर सुनने को मिलता है। जैसे वो अगर जप करेंगे तो हमारा बहुत फ़ायदा होने वाला है। जो जप करेगा उनका ही फ़ायदा है। जई भजे सही गौर प्रिय होए। गौरांग महाप्रभु जो हैं वो बोलते हैं जो एक बार भी कृष्ण का नाम लेते हैं वो वैष्णव कहलाते हैं। एक बार भी किसी ने अगर कृष्ण का नाम लिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत थके हुए लोग हैं दिल्ली के सब, हाथ तक नहीं उठा सक रहे है ना। अरे गर्म वातावरण है यहाँ, उतनी ठंड नहीं लग रही है, जोर से उठाइए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये एक बार बोले। और फिर किसी ने पूछा बस एक बार बोलने से प्रिय हो जाएंगे? हाँ तो अच्छी बात है, मैं कई सारा पाप करूँगा और मंदिर में आके मत्था टेक के चले जाऊँगा, एक बार जब कर लूँगा। फिर चैतन्य महाप्रभु जो है उसको सुधार करते हुए बोलते हैं नहीं ये तो एक लेवल हुआ, पर उससे भी आप ऊपर उठ करके क्या है, जो हर पल कृष्ण का नाम जप करे वो मुझे सबसे प्रिय है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता में कृष्ण भी बोलते हैं सततम कीर्तयन्तो माम, हमेशा नाम जप करो। अभी इस्कॉन मंदिर से जो भी लोग जुड़ जाते हैं सबको बोलते हैं कि 16 माला जप किया करिए। तो एक बार हम ऐसे ही बाहर, हमारे मंदिर के ऐसे ट्रिप होते रहती है, बाहर कई जगह पे तीर्थ स्थल पे हम ट्रिप के लिए जाते हैं। तो मैं एक जगह पे ट्रिप के लिए गया हुआ था, तो मंदिर में हम लेके जाते हैं लोगों को। तो फिर क्या होता है, सब लोगों को रूम दिलाना, प्रसाद कराना, घुमाना, बहुत मैनेजमेंट सब रहता है। तो फिर जो शाम के समय में थे, हम बैठे हुए थे एक के साथ में, तो वो जो रूममेट था वो बेड पे बैठा हुआ था और ऐसे एकदम गुस्से से ऐसे कर रहा, देख रहा था ऐसे, और जब भी कर रहा था। मैं पूछा उससे, भाई क्या हो गया? इतना सुंदर समय चल रहा है, इतने सुंदर धाम में है, पवित्र धाम में, गुरु महाराज का लेक्चर भी सुनने को मिला है, इतना अच्छा संग मिल रहा है, प्रसाद भी इतना सुंदर था, फिर आपका चेहरे का हाव भाव अच्छा नहीं लग रहा है, क्या हुआ? किसी ने कुछ बोला क्या? वो बोला कि नहीं, अभी रात के 10 बज रहे हैं और मेरा 10 माला बाकी है। तो मैं उसको बोला कि ठीक है, पहले करना चाहिए था, तो आप गुस्सा किस बात के? वो बोल रहे हैं कि मैं ये सोच रहा हूँ मुझे इस्कॉन में जोड़ा किसने। तो ये 16 माला का नियम जो है प्रभुपाद जी ने कृपावश हमें दिए। भगवान का रूल भगवद गीता में देखेंगे, भगवद गीता के 9वें अध्याय का 14 श्लोक आप पढ़िएगा, हिल जाएंगे आप। भगवान बहुत कड़क नियम लगाते हैं, है ना। भगवान बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्म छोड़ो फिर मैं कुछ तो करूँगा। तो 9वें अध्याय के 14 श्लोक में भगवान क्या बोले कि सततम कीर्तयन्तो माम, हमेशा मेरा नाम जप करो। फिर भक्तों ने जाके प्रभुपाद जी को बोले कि प्रभुपाद जी बाकी सब सेवाएं भी हैं, बहुत सारी नहीं हो पाएगा, है ना। तो प्रभुपाद जी के गुरु कौन है?
भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो कि 64 गौड़ीय मठ स्थापित किए थे, अखंड ब्रह्मचार्य थे, अखंड ब्रह्मचार्य। स्वयं जगन्नाथ जी की कृपावश वो प्रकट हुए थे, जगन्नाथ जी के आशीर्वाद के रूप में प्रकट हुए थे। बचपन से ही उनके शरीर में जनेऊ लगा हुआ था, जनेऊ के साथ ही आए थे, वो प्रकट हुए थे। ऐसे अखंड ब्रह्मचारी जो गुरु थे, वो 64 माला का नियम स्थापित किए थे। तो प्रभुपाद जी बोले ठीक है 64 माला करो। शिष्य बोले ये भी बहुत मुश्किल है, 8 से 9 घंटा तो लगेगा। तो ठीक है 32 करो, बोले मुश्किल है। 16 करो, अब 16 से कम नहीं। तो क्यों आगे रुक गए 16 पे? 16 के रुकने का भी 3 कारण बताया जाता है, ये भी शास्त्र सम्मत ही है। कई सारे लोग बोलते हैं 16 से कम माला नहीं करेंगे तो कुछ नहीं चलेगी। चलेगा, आप एक बार भी नाम लीजिए, बहुत बढ़िया बात है, पर धीरे धीरे अपना स्तर बढ़ाइए, है ना। बच्चा जो होता है वो एप्पल का, सेब का एक छोटा सा टुकड़ा ही खा पाता है और उतना ही उसको दिया जाता है ना। पर बड़ा होने के बाद भी एक टुकड़ा ही खाते रहेगा। धीरे धीरे उसको अपना लेवल बढ़ाना चाहिए, अपना स्तर बढ़ाना चाहिए। कंपनी में हम जिस पेमेंट पे ज्वाइन हुए थे, सपोज 50 साल के बाद भी उसी पेमेंट पे हैं करेगा कोई काम उसके लिए? नहीं। जब उसमें हम बढ़त मांगते हैं तो हरिनाम में क्यों नहीं? हरिनाम में रोज़ रोज़ हमें बढ़त करनी चाहिए, है ना। और ये किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है, खुद से होकर के भगवान के प्रति प्रेम को जागृत करते हुए, हमारे माता पिता के प्रति प्रेम को जागृत करते हुए करना चाहिए। तो यह बहुत सुंदर सा वर्णन है श्रील प्रभुपाद जी का, जो 16 माला करने का बोले। उसके 3 कारण ऐसे आते हैं कि हमारा जो ब्रेथ है, हम जो सांसें लेते हैं, एवरेज सांसें जो होती हैं, ब्रेथ्स पर मिनट 10 से 12 बार हम सांस लेते हैं, ब्रेथ्स पर मिनट। तो 1 मिनट में 12 ही पकड़िए, 10 पकड़ लीजिए, जो भी 1 मिनट में। 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, 24 घंटे को उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। 14 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 12, ये जो नंबर आएगा 25,000 के अप्रॉक्स आता है। और एक महामंत्र में आप वहाँ देखिए, वहाँ लिखा हुआ है, इतना सुंदर चमक रहा है वहाँ पे, हरे कृष्ण महामंत्र। वहाँ पे लिख रहा है हरे कृष्ण महामंत्र में 16 अक्षर है, 16 अक्षर है। और एक पूरा माला में 108 बार हम उन महामंत्र का जाप करते हैं। तो 16 इंटू 108 इंटू 16, ये भी कुछ अप्रॉक्स 25,000 होता है। तो हर सांस पे भगवान का नाम होगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी बोले 16 माला जप करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और भी कई सारे कारण हैं, ये डिबेट हो जाएगा टॉपिक। रघुनाथ दास गोस्वामी के विषय पे आते हैं, जहाँ पे फिर ये बचपन की कहानी थी। और बचपन में उनको हरिदास ठाकुर का संग मिला, जो कि नामाचार्य थे, हमेशा नाम जप करते रहते थे। आप मंदिर में भी आएंगे, कोई व्यक्ति अगर नाम जप कर रहा है, कुछ नहीं, बस आप उसके बगल में बैठिए, उसके बगल में बैठने मात्र से ही वो जो ऑरा है, वो जो आभास है, हम महसूस कर सकते हैं, है ना, बैठने मात्र से। और वो संग उनके पिताजी ने बचपन में उनको दिए थे, वो संग उनको बचपन में पिताजी ने दिए थे। हरिदास ठाकुर जैसे महान आचार्य का नामाचार्य, जो कि हर पल नाम जप किया करते थे, उनका संग मिला। और धीरे धीरे जब वो और बड़े हुए तो हरिदास ठाकुर ने उनके जो किनका वर्शिप करते थे, वो गौरांग महाप्रभु का, जो कि स्वयं कृष्ण है, तो उनके बारे में बताए। फिर रघुनाथ दास गोस्वामी को जैसे पता चला गौरांग महाप्रभु के बारे में, तो उनकी सेवा उन्होंने, उनका संग उन्होंने करना चाहे। बहुत जगह पे वो उनके पास चले जाना चाहते थे, उनके पास जाकर के उनकी सेवा करना चाहते थे। तो कई सारे ऐसे इंस्टेंस आते हैं जहाँ पे वो उनके संग गए, उनके पास जाके सेवा किए। पर क्या बोले थे चैतन्य महाप्रभु, हर बार यही बोले। और रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत ही अमीर घर से हैं, बहुत ही अमीर घर से हैं। उनके पिताजी ने जैसे ही देखे कि
अरे ये तो इतना जो है इधर जा रहे हैं, तो उन्होंने क्या किए कि उनकी झट से शादी करा दिए। जैसे ही शादी करा दिए, और उनकी जो वाइफ थी वो भी बहुत ही सुंदर थी, अति सुंदर नारी से शादी करा दिए। और दौलत जो है, जो पैसा है, उनके पास अनंत मात्रा में पैसा था, पैसे की कोई कमी नहीं। शादी भी बहुत सुंदर युवती से हो गई, है ना। फिर भी वह जब भी मौका मिलता था भगवान के पास चले जाते थे, है ना। तो उनके जो पिताजी हैं वह इनसे पूछ रहे थे कि कैसे आप इनको कैसे पकड़ा जाए, हमारा जो लड़का है भगवान की सेवा में चले जा रहा है, इनको कैसे पकड़ा जाए। तो उनके पिताजी बहुत सुंदर बोले कि जिसके घर में जो स्वर्ग जैसी अप्सरा है और स्वर्ग जैसा धन है, उसको यह सब नहीं रोक पा रही है, धन सुंदरी ये सब नहीं रोक पा रही है, तो कौन रोक पाएगा? कौन रोक पाएगा? वो तो कृष्ण की सेवा में जाएंगे ही जाएंगे। ये सब बेड़ियाँ नहीं रोक पा रही है, तो चेन बोल रहे कि इनको बांध के रखो, तो चेन से इनको बांध भी देंगे तो कैसे होगा? नहीं रोक पाएंगे। तो कई बार घर से भाग के चले जाते थे भगवान की सेवा करने के लिए। फिर चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सुंदर उनको एक लेसन दिए, जो हम अपने जीवन में भी अपना सकते हैं। बहुत सुंदर सीख देते हैं ये। जब चैतन्य महाप्रभु देख रहे थे उनके पेरेंट्स का यह रिएक्शन है और अभी उनकी उम्र भी नहीं है, तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने उनको क्या शिक्षा दिए कि आप अभी घर पे ही रहिए और मेरा स्मरण किस प्रकार से करिए, जिस प्रकार से एक स्त्री जो होती है, अगर वो विवाहित है, एक विवाहित स्त्री जो होती है घर में बहुत सुंदर रूप से सेवा करते रहती है, बहुत सुंदर, उसको किसी भी काम में वो कमी नहीं आने देती है, हर चीज़ की बहुत अच्छी से सेवा करती रहेगी। पर वह जिसको चाहती है, जैसे उनके पेरेंट्स हैं, कई बार क्या होता है कि स्त्री अगर पेरेंट्स के बारे में, उसके मम्मी पापा के बारे में बोल रही है, तो उसके घर में नहीं बोला जाता है, मना कर दिए थे। तो फिर क्या होता है कि वह मन ही मन वो बार बार उनका चिंतन करते रहती है। मन ही मन वो अपने जो जिससे भी वो चाहती है, पेरेंट्स को या किसको, तो उनको उसका वह चिंतन करते रहती है, पर घर की सेवाएं सारे कर रही है। यह एक एनालॉजी बताया गया, ऐसे कई सारे एनालॉजी हैं, पर यह एनालॉजी क्यों बताया गया? हमारी बुद्धि इसके ऊपर काम ही नहीं करेगी। तो यह एनालॉजी बताते हुए रघुनाथ दास गोस्वामी को उन्होंने क्या बोले कि आप क्या करिए कि इसी प्रकार से घर में रहिए, ग्रहे ठाको वने ठाको, घर में रहो और सारे कार्य में लगे रहिए और सेवा करते रहिए, सारे कार्य में लगे रहिए। लोग बोलते हैं यहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे तो सबको ब्रह्मचारी बना देते हैं। नहीं, यहाँ पे है ही कितने ब्रह्मचारी, है ना। वह जीवन बहुत मुश्किल है, वो शेर जैसे लोग ही उसको जी पाते हैं, और जंगल में एक ही शेर होता है ना। बाकी लोग सिर्फ आते हैं, प्रणाम करते हैं और चले जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं? बस इतना ही करिए, आप प्रणाम करिए और तुलसी सेवा करिए, भगवान को भोग लगा करके प्रसाद ग्रहण करिए। यह सब घर में रह के भक्ति करने का तरीका है। हर जो भी गले से निवाला नीचे उतर रहा है वह भोग लगाया हुआ होना चाहिए, और तुलसी का सेवन होना चाहिए, तुलसी की सेवा करनी चाहिए, उसका प्रदक्षिणा करना चाहिए, और भगवान का दर्शन करना चाहिए। भगवान के दर्शन करने मात्र से ही हमारी आँखें जो है पवित्र होती है, हमारा शरीर पवित्र होता है। ऐसा एक एक अंग को जब हम कंसंट्रेट करके देखेंगे ना, शास्त्र में बताया है कि हमारी कौन कौन सी कमी दूर होगी। भगवान के चरणों को जब हम ध्यान से कई घंटों तक देखते रहेंगे ना, ऐसा नहीं आए सेल्फी खींचे निकल गए, आए कैसे निकल गए, ऐसा नहीं है। घंटों घंटों खड़े होकर देखिए, यही हैं जो देखने लायक हैं, दुनिया में और कोई देखने लायक नहीं है ना। इनको खड़े होकर के घंटों घंटों देखिए, ये भी एक तरह की भक्ति है। चरणों की ओर कई समय तक जो ध्यान करते हैं ना,
उनका जो दिल है पूर्ण रूप से साफ हो जाता है। ईर्ष्या एक एक बताया गया है, ईर्ष्या जो है पूर्ण रूप से खत्म हो जाती है। ईर्ष्या, आप ईर्ष्या मुक्त होना चाहते हैं, भगवान के चरणों के ऊपर मेडिटेट करिए। फिर धीरे धीरे ऊपर उठते हुए जंघाओं के ऊपर मेडिटेट किया जाता है। आप अपना घमंड दूर करना चाहते हैं, भगवान के जंघाओं पे मेडिटेट करिए। सुंदर धोती जो है कैसे पहने हैं भगवान, उनकी तारीफ करते हुए उन पे मेडिटेट करिए, उनको ध्यान से देखिए। आचार्यगण होते हैं, जय श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह देव प्रहलाद महाराज की जय। कितना सुंदर लक्ष्मी नरसिंह देव का फोटो है, विग्रह है, ऐसा सुंदर रूप। इनको जब ये प्रकट हुए थे नरसिंह देव, सब लोग आश्चर्य से देखते ही रह गए थे, ये कौन सा रूप है, ये कौन सा रूप है, नर सिंह नर केसरी। तो ऐसे रूप को किसी ने पूछा था, जैसे अभी राम भगवान प्रकट हो रहे हैं, तो आप में से किसी को पता है राम भगवान का जो रंग है, शारीरिक रंग, वो कौन सा था? कृष्ण का तो सब जानते हैं, सांवला। हाँ, नीला तो नहीं, वो तो कृष्ण का सांवला रंग। राम जी का पूछ रहा हूँ, तो राम जी का हरा रंग बताया गया है, हरा रंग बताया गया है, शास्त्र में यह बताया है। तो हमें पढ़ना चाहिए शास्त्र, और उसके ऊपर भगवान के उस रंग रूप के ऊपर नाम रूप गुण लीलाओं पे मेडिटेट करना चाहिए, कई देर घंटों घंटों तक। भगवान के नाभि कमल पे मेडिटेट करने से हमारे में जो एक्सपैंड करने की जो चीज़ें बड़ी होती है ना, कि चलो आज ये खरीद लेंगे, वो भी खरीद लेंगे, ये जमा कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ये कम हो जाता है। फिर उठ करके भगवान के भुजाओं पे मेडिटेट करिए, फिर और आते हुए भगवान के सुंदर मुख कमल पे। जब भगवान के आईब्रोज के बीच में देखते हैं, आईब्रोज के बीच में मेडिटेट करना चाहिए। वहाँ मेडिटेट करने से लस्ट जो है, काम वासना, वो खत्म हो जाती है। भगवान के सुंदर जो गाल हैं, कमल जैसे सुंदर जो गाल हैं, बहुत सुंदर वर्णन आता है जब भगवान जी प्रकट हुए थे, लाला कृष्ण जब प्रकट हुए थे, ऐसा सुंदर वर्णन आता है भागवतम में कि जब माता यशोदा जब प्रकट हुए थे, उस समय तो सारा हो गया कि वासुदेव जी ने उनको वहाँ से यहाँ लेते आए। उसके बाद का बता रहे हैं, उसके बाद जैसे ही माया देवी का प्रकोप हटा, और फिर योग माया का प्रकोप हटने के बाद में सबकी नींद खुल गई, तब इधर यशोदा माता, इनका सीन यहाँ पे बताया जा रहा है। यशोदा माता जैसे ही सुंदर बाल रूप को देखती है, इतना सुंदर भव्य बाल रूप है कृष्ण का, ऐसा सुंदर बाल, ऐसा लग रहे थे कि नीले से कोई एकदम मखमली जैसे बालक सोए हुए हैं, इतना मखमली सा, इतना सुंदर ऐसे बालक दिख रहे थे। वो इतना प्यार उमड़ रहा था कि अष्ट सात्विक विकार में 8वां जो भक्ति का एकदम प्रचंड आवेग जब आ जाता है, वह विकार आ गया था। उसको क्या बोला जाता है, कौन सा रूप बोला जाता है कि स्तंभ रह गए थे, वो स्तंभित हो गए थे। तो यशोदा माता ने जैसी सुंदर सा लाला देखी, बगल में जब लेटी हुई है, लेटे हुए थे, इतने सुंदर नीले से प्यारे से बालक, देखते ही रह गए, देखते ही रह गए, नजर ही नहीं हट रहा था। जैसे क्या होता है जनरली, कोई माता अपने नवजात